हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेंट ए गर्लफ्रेंड के चैप्टर नंबर 99 एंड 100 को। ये रेंट ए गर्लफ्रेंड की एपिसोड नंबर 24 भी है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें कहा जाता है कि इचिनोजी चिजुरू, जो कि हार्डवर्क करने वाली लड़की, अपनी ग्रैंडमा से बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसके साथ साथ एक्ट्रेस बनने की ड्रीम की ओर भी वो बढ़ रही है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिजुआरा अपनी ग्रैंडमा के पास हॉस्पिटल में होती है। वो अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे अब स्कूल जाना होगा और इसीलिए आपको जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, और आपको डॉक्टर की बात सुननी और उसके साथ साथ बहुत सारी रेस्ट लेनी है। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम बिल्कुल एक नर्स की तरह बात कर रही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिजुआरा अपनी एक्टिंग स्कूल पर पहुंच गई होती है और वहाँ पर उमी उसके आगे खड़ा होता है। तो मिजुआरा उसे गुड मॉर्निंग कहती है और वहाँ पर मिजुआरा उमी से पूछती है कि वैसे क्या क्लास स्टार्ट हो गया है। तो उमी कहता है कि नहीं, अब तक तो स्टार्ट नहीं हुआ है। कुछ देर बाद उमी चिजुरू से पूछता है कि सब लोग मिलके खाना खा रहे हैं। मिजुआरा कहती है कि माफ करना, मुझे इसके बाद स्टेज में प्रैक्टिस करनी है, इसके वजह से मैं वहाँ पर नहीं आ सकती। और ये बात सुनकर उमी कहता है कि कोई बात नहीं। और यहाँ पर उमी सोच रहा होता है कि तुमने आज तक एक भी एक्टिंग लेसन मिस नहीं किया और अपने ग्रैंडमा से मिलने हर दिन जाती हो। तुम हर एक स्टेज प्रैक्टिस के साथ साथ हर वीक में 2 बार ऑडिशन भी देती हो। शायद तुम्हारे लिए एक दिन 30 घंटा होना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिजुआरा खुद के लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक खरीद रही होती है और यहाँ पर मिजुआरा सोच रही होती है कि ड्रामा स्कूल की मंथली फीस करीब 24,000 येन है, जो कि काफी हाई है। और वो खुद से कहती है कि मैं तो बैंक जाना भी भूल गई और मुझे इसी वीक में ही पे करना होगा। और इसके बाद हमें मिजुआरा की बिजी शेड्यूल के बारे में पता चलता है कि कैसे मिजुआरा हर दिन ज्यादा मेहनत करती है। और हम देखते हैं कि मिजुआरा पहले अपने ड्रामा स्कूल में ट्रेनिंग करती है और इसके बाद वो अपनी स्कूल को भी अटेंड करती है। और उसके साथ साथ मिजुआरा अपने रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब भी करती है। और मिजुआरा सोच रही होती है कि ये रेंटल गर्लफ्रेंड जॉब सच में अच्छी है, ये जॉब से मुझे अच्छी तरह से पेमेंट मिलता है और उसके साथ साथ मैं जब चाहूँ तब ये जॉब कर सकती हूँ, यानी कि मेरे फ्री टाइम को जॉब के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ और इससे मैं एक्टिंग का भी प्रैक्टिस कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिजुआरा अपने ग्रैंडमा के पास पहुंच गई होती है और वो कहती है कि ग्रैंडमा, मैं आपके लिए आपकी बुक और टी लेके आई हूँ। लेकिन तभी वो देखती है कि मिजुआरा की ग्रैंडमा बिना कुछ खाए सो गई होती है और वहाँ पर डॉक्टर भी आके कहते हैं कि वो आजकल ज्यादा कुछ नहीं खाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिजुआरा अपने अपार्टमेंट के पास पहुंच गई होती है। वो परेशान होते हुए सोच रही होती है कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। मैं पहली बार जब वो डिजीज के बारे में सुनी थी तब से मुझे ये पता था और बस इसी कारण की वजह से मैं ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी रिग्रेट नहीं रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे एक भी रिग्रेट के साथ ग्रैंडमा ये दुनिया छोड़ दे। और मिजुआरा एक्ट्रेस बनने के लिए हार्डवर्क कर रही है ताकि वो अपनी ग्रैंडमा को अपनी सक्सेस दिखा सके। तभी मिजुआरा नोटिस करती है कि उसके फोन में एक मैसेज आया होता है। वो देख के हैरान होती है कि लॉबडो के ऑडिशन के लिए उसे मैसेज आया होता है और वो सोचने लगती है कि ये मूवी स्प्रिंग से बनानी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन क्या ये मूवी सही वक्त में रिलीज हो सकती है। लेकिन अगर मैं ग्रैंडमा से ये भी कह दूं कि मैं ये मूवी में रोल करने वाली हूँ, क्या इससे मेरे सपने सच हो सकते हैं। लेकिन तभी मिजुआरा के फोन में और एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि लॉबडो के ऑडिशन में आप फेल हो चुके हैं, इसीलिए गुड लक, ट्राई नेक्स्ट टाइम। और ये बात से मिजुआरा थोड़ा सैड हो जाती है और वो रिप्लाई करते है कि ठीक है, मैं अगली बार और ज्यादा मेहनत करूंगी। और तभी हम देखते हैं कि मिजुआरा एक फोटो उठाती है और वो वहाँ पर कह रही होती है कि आखिर मैं और क्या कर सकती हूँ। और वो अपनी ग्रैंडपा की फोटो की ओर देखते हुए कहती है कि और ज्यादा स्माइल मत करो, मुझे जवाब दो। और यहाँ पर कहानी शिफ्ट होता है पास्ट में 6 ईयर एगो और यहाँ पर हमें मिजुआरा की पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टार्टिंग में हमें मिजुआरा की ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। यहाँ पर मिजुआरा की ग्रैंडपा मिजुआरा को डांट लगा रहे होते हैं। यहाँ पर मिजुआरा उनकी बात ना सुनते हुए आइसक्रीम खा रही होती है। तो उसकी ग्रैंडपा चिजुरू से कहते हैं कि सुनो चिजुरू, लोग जो भी सपने देखते हैं अगर वो सच में चाहते हैं तो वो सच हो ही जाता है। और यहाँ पर मिजुआरा अपनी ग्रैंडपा की ओर इतना ध्यान ना देते हुए बुक मांगा पड़ रही होती है। तभी उसकी ग्रैंडमा भी वाटरमेलन लेके आ जाती है और यहाँ पर मिजुआरा वाटरमेलन खाना स्टार्ट कर देती है और वो कह रही होती है कि मुझे ये कहानी काफी पसंद आई। और ये बात सुन के उसके ग्रैंडपा भी खुश होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चिजुरू अपने ग्रैंडफादर के साथ बाहर आई होती है। उसके ग्रैंडफादर वहाँ पर कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडमदर को प्रपोज करने से पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रे किया था, इसके वजह से गॉड भी मेरे फीलिंग को समझ पाए थे और इसी तरह मैंने तुम्हारे ग्रैंडमा की हार्ट को विन किया था। ये बात सुन के मिजुआरा कहती है कि ये तो सिर्फ एक अंधविश्वास है। और यहाँ पर मिजुआरा सोचते हुए खुद को कहती है कि मैं जब छोटी थी मैंने अपनी ज्यादातर वक्त लाइब्रेरी में नॉवल पढ़ते हुए बिता दी थी और उसके साथ साथ मैं पॉकेट मनी भी सेव करती थी ताकि मैं फिल्म देखने के लिए जा सकूं। और मैंने ये भी सुना था कि दादी एक एक्ट्रेस थी अपनी पास्ट में। और मिजुआरा ये भी कहती है कि मैंने धीरे धीरे लोगों को फिल्म में देख के सीखना स्टार्ट किया और मैं सच में एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। और यहाँ पर मिजुआरा याद करते हैं कि वो 9th ग्रेड में एक डिस्क लेके गई थी घर में प्ले करने के लिए। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा ये देख के कहती है ये नॉस्टैल्जिया है और उसके साथ साथ थोड़ा एम्बेरस फील होगा मुझे। और जब मिजुआरा घर में वो डिस्क को प्ले करती है तो वो अपनी ग्रैंडमा को देख के काफी हैरान हो जाती है। और यहाँ पर मिजुआरा अपनी ग्रैंडमा की एक्टिंग को देख के काफी हैरान होती है और वो दिन के बाद से मिजुआरा एक एक्ट्रेस बनने के लिए दिल से चाहती थी।
तभी उसकी ग्रैंडमा वहाँ पर कहती है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा नाम ये 1000 क्रेन मूवी से ही आया है। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी मॉम हमेशा कहती थी कि 1000 पेपर क्रेन को फोल्ड करने से कोई भी विश ग्रांट हो सकती है। वो चाहती थी कि तुम ऐसा कोई बनो जो कि हर किसी के लिए खुशियां ला सकती है। और यहाँ पर मिजुआरा कह रही होती है कि उसके बाद से वो अपनी ग्रैंडमदर की बात को कभी भी नहीं भूल सकी। और तब से मिजुआरा और ज्यादा बुक पढ़ने के साथ साथ और ज्यादा मूवी भी देखने लगी। और मिजुआरा खुद से कह रही होती है कि सपना ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम देखते हैं और ऐसा चाहते हैं कि वो अपने आप ही हो जाए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमें उस सपने से जुड़ना होगा और उसकी ओर बढ़ना ही होगा। और वो तभी खुद से कहती है कि मैं क्या कभी भी उनकी तरह बन पाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिजुआरा की ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर मिजुआरा वही बात को सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ बिल्कुल ग्रैंडमा की तरह, लेकिन कैसे। और ये बात उसकी ग्रैंडफादर और ग्रैंडमा भी नोटिस करते हैं। तभी उसकी ग्रैंडमा की कहती है कि तुम्हें इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन तभी उसके ग्रैंडपा चिजुरू से कहते हैं कि अगर तुम्हारा सपना यही है तो तुम सायुरी की तरह एक दिन एक्ट्रेस बन ही जाओगी, तुम ये बिल्कुल कर सकती हो चिजुरू। और ये सुन के चिजुरू भी थोड़ा हैरान होती है। उसके ग्रैंडपा भी वहाँ से उसे मोटिवेट करते हैं। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारा एक क्लियर सपना है जिसके लिए मैं खुश हूँ। मैं हमेशा से सोचता था कि तुम एक छोटी बच्ची हो, लेकिन अगर तुम अपने ऊपर भरोसा करती हो तो तुम अपने सपनों को जरूर पूरा कर दोगी और तब तक मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। और जब तुम सायुरी की तरह किसी एक मूवी में एक्ट करोगी मैं जरूर वो मूवी को देखना चाहूंगा। और ये बात वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। और चिजुरू भी अपने ग्रैंडपा से कहती है कि मेरे ऊपर यकीन करने के लिए आपका शुक्रिया। तब से मिजुआरा एक एक्ट्रेस बनने के लिए परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिजुआरा भी अपनी परफॉर्मेंस काफी अच्छी तरह से निभाती है। नेक्स्ट सीन में हमें मिजुआरा की ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो कि कार से जा रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उनके आगे एक गाड़ी आ जाती है जिसके वजह से वो सडनली ब्रेक लगा देते हैं। शायद उनकी गाड़ी वो कार में जाके टकरा जाती है या फिर कुछ और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाती है।